जी नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज 3 मौज़ूआत के ऊपर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। पहला मौजू तो ये है कि जो मुल्क के अंदर आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के अंदर अख्तियारात की जंग जारी है। इसमें वकला ने भी अपना किरदार अदा करने का फैसला कर लिया है, तो वो देखते हैं कि वकला क्या करने जा रहे हैं। दूसरा, हम जायज़ा लेंगे कि क्या जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी के अंदर फंड दे देगा, जारी कर देगा या नहीं करेगा, हुकूमत के साथ खड़ा होगा। तीसरा जो पहलू है, जमात इस्लामी की मुज़ाकरात के लिए पेशकदमी है कि वो क्या रोल अदा करने जा रहे हैं, क्या उनको इन मुज़ाकरात के लिए मैंडेट हासिल है या ये कोशिश कोई रंग लेके आएगी या ये भी बेसूद साबित होगी। इन 3 चीज़ों का हम जायज़ा लेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि वकला ने एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। आपने देखा काफ़ी दिनों से मुल्क के अंदर पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो शुरू में सर्द जंग थी, अब खुली जंग में तब्दील हो गई है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट बाकायदा एक ऑर्डर जारी करती है और पार्लियामेंट उसके मुकाबले में एक करारदादें पास करती है कि हम ये हुक्म किसी तरह भी नहीं मानेंगे। ऐसे लगता है कि पार्लियामेंट ने यह हतमी फैसला कर लिया है कि वो किसी तरह से भी, जो मौजूदा लोग हैं पार्लियामेंट के अंदर, जो हुकूमती इत्तेहाद है, उसने ये फैसला कर लिया है कि वो किसी तरह भी इलेक्शन नहीं करवाएगा, और जब भी करवाएगा तो इकट्ठे करवाएगा, लेकिन कब करवाएगा इसका कोई इल्म नहीं है और किसी को भी नहीं पता। शायद उनको खुद भी मालूम नहीं, या शायद वो कोई इसके लिए लंबी मुद्दत देख रहे हैं जिसके बाद ही वो इलेक्शन करवाना चाहते हैं। ऐसी सूरत हालात के अंदर आपने देखा हमेशा वकला जो हैं वो कोर्ट्स का हिस्सा होते हैं, और बड़े नुमाया और अहम और सरकर्दा वकला ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस का मुल्क भर से इकट्ठे होकर के इनकाद किया, जिसके अंदर वो इस रिजल्ट पे पहुंचे, जो करारदाद उन्होंने पास की पार्लियामेंट की करारदाद के अपोजिट, उसके अंदर वाज़े तौर पर यह कहा गया कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के साथ खड़े और रूल ऑफ लॉ के लिए ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को माना जाए। अब जब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वकला मैक्सिमम जो है वो क्या रोल इसमें अदा कर सकते हैं, तो आपने माजी में देखा जो एक तहरीक चली थी जिसमें इफ्तिखार चौधरी साहब बहाल हुए थे, उसने बहुत ज़बरदस्त अहमियत अख्तियार कर ली थी उस वक्त के हालात के मुताबिक, और उसके अंदर सियासी जमातें भी शामिल हो गई थी। अभी भी जो सूरत हालात हैं इसके अंदर ये बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि अगर वकला मूवमेंट शुरू करते हैं तो उसके साथ कुछ जो जमातें हुकूमत में नहीं हैं वो ज़रूर ज्वाइन कर लेंगी और ये एक अच्छी तहरीक बन जाएगी। दूसरा जायज़ा अब जब लेते हैं हम दूसरे पहलू का कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो वाज़े ऑर्डर कर दिए हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो फंड जारी करे, क्या सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर जारी कर सकती है या नहीं? तो इस सवाल का जवाब है कि कर सकती है, क्योंकि पाकिस्तान के तमाम अदारे जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की मदद करने के पाबंद हैं आर्टिकल 190 की रूह से, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के तमाम अदारे जो हैं वो अदलिया की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मुआवनत करेंगे, इंसाफ के तकाज़े पूरे करने के लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो लिहाजा अदारों को हुक्म करने का अख्तियार सुप्रीम कोर्ट का मौजूद है, जिसकी रोशनी में ये वाज़े हुक्म किया गया और सोमवार मंडे टुमारो के लिए इसका टाइम दिया गया है। अब अगर दूसरी तरफ जो हालात नज़र आ रहे हैं उसमें यह है कि शायद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी हुकूमत के साथ खड़ा हो जाए और फंड्स जारी ना करे, लेकिन अगर वो फंड जारी नहीं करते तो ये मामला कोई और रुख ले लेगा, जिसके अंदर फिर अगला बुलावा जो है वो बुलावा है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का हो सकता है, उसके अंदर वज़ीर आज़म को भी तलब किया जा सकता है और सूरत दूसरी तरफ निकलना शुरू हो जाएगी। अब हम इंतज़ार करेंगे कल का, जिसके अंदर बज़ाहिर यही लग रहा है कि वो फंड्स नहीं देंगे, जो कि वो पाबंद हैं सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानने के, क्योंकि फंड्स के हवाले से भी आईन पाकिस्तान के अंदर जो दफात हैं उसके अंदर पार्लियामेंट से मंजूरी इलेक्शन कमीशन को पैसे देने के लिए किसी तरह से भी ज़रूरी नहीं। तीसरा जो पहलू है हमारी आज की गुफ्तगू का, उसके अंदर जमात इस्लामी की गैर मामूली नकलो हरकत है, जिसके अंदर वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी मिले और तहरीक इंसाफ की क़यादत से भी मिले, और उसके मिलने के बाद बाकायदा कमेटियाँ भी बन गई मुज़ाकरात के लिए। हमने माजी में भी देखा है कि अगर तो कोई ज़ामन मजबूत हो तो मामलात आगे बढ़ते हैं। लोग हमेशा गारंटी एक मजबूत ज़ामन की चाहते हैं।
कमज़ोर ज़ामन जो होते हैं उनके फैसलों पर अमल दरामद नहीं होता। और ऐसे हालात के अंदर जहां हम देख रहे हैं कि मुल्क के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे भी अमल नहीं हो रहा, तो अगर कोई ज़मानत कमज़ोर हुई तो कोई चांस नहीं है कि वो किसी तरफ से उसके ऊपर अमल दरामद हो सके। लिहाजा आला सतह की गारंटीज अगर जमात इस्लामी के साथ हुई तो फिर ही ये किसी तरह से मुज़ाकरात जो है या उनकी जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो वो बुला रहे हैं वो फैसला कुन और बासर साबित हो सकेगी। ये आने वाला वक्त डिसाइड करेगा कि अब वो कितनी सीरियस मूव के साथ और कितने जज्बे के साथ आगे बढ़े हैं और उनको कितनी बड़ी सपोर्ट हासिल है तमाम स्टेक होल्डर्स की कि वो मुज़ाकरात के लिए कितने संजीदा हैं तमाम जमातें, और जो फैसला भी होगा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में उसके ऊपर तमाम लोग अपना पहरा भी देंगे। तो फिर को रास्ता निकलने का मुल्क के अंदर कोई ना कोई उम्मीद पैदा होगी, वरना ये जो जंग जारी है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और पार्लियामेंट दोनों अपने अपने महाज के ऊपर डटे हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट वाज़ेह अहकामात जारी कर चुकी है और उससे भी पीछे हटने का कोई चांस नहीं है। दूसरी तरफ पार्लियामेंट के अंदर भी जो हालात पैदा हुए हैं उससे लगता है कि वो तमाम किस्म के नताइज को फेस करने के लिए तैयार हैं और पार्लियामेंट ने भी फैसला कर लिया है कि वो किसी तरह से भी ये 2 सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन अलग से नहीं होने देंगे। तो अब देखना ये है कि जो जमात इस्लामी है अल्टीमेट इसके मुज़ाकरात जो हैं वो क्या रंग लेके आते हैं, और कल का दिन भी अहम है लेकिन उसके बाद भी ये कहीं ना कहीं सूरत रहेगी कि फंड के इजरा के बाद भी सवालिया निशान इलेक्शन के ऊपर फिर भी बरकरार रहेगा कि इलेक्शन हो पाता है कि नहीं हो पाता, क्योंकि फंड्स के अलावा भी बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिनके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हुकूमत की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन हासिल कलाम यही है कि होता हमने यही देखा है कि जो अहकाम सुप्रीम कोर्ट के आज तक हुए हैं हर किसी को उसके ऊपर अमल दरामद करना पड़ा है और वहाँ से भागने की और बच निकलने की कोई गुंजाइश नहीं होती। लेकिन उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की साबित कदमी ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ऐसे फैसले जैसे बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से और भी बहुत ज़्यादा ऐसे फैसले जिनके ऊपर बाद के अंदर उस तरह से परसू नहीं किया गया वो अल्तवा का शिकार हो जाया करते हैं। तो उम्मीद है मेरी आज की मालूमाती वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।